कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज संघ प्रमुख मोहन भागवत भागलपुर के कुप्पा घाट स्थित महर्षि मेही आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने साधु संतों और अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा के पदाधिकारियों के साथ काफी समय बिताया। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का स्वागत मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इसके साथ ही उन्होंने साधु संतों से मुलाकात करते हुए आचार्य श्री हरिनंदन परमहंस जी महाराज का कुशल क्षेम पूछा। वहीं संघ प्रमुख ने महर्षि मेही पर आधारित फिल्म मेही एक विचार का ट्रेलर भी रिलीज किया। साथ ही भागलपुर के कुप्पा घाट में आरएसएस प्रमुख ने धर्म की परिभाषा बताते हुए मानवता का संदेश दिया। इधर संघ प्रमुख के कार्यक्रम को लेकर कुप्पा घाट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि आगमन से प्रस्थान तक मोहन भागवत की सुरक्षा पर पल पल नजर रखी गई। मनुष्य जीवन कैसे जिया जाए, इसके लिए संत प्रमाण है। ग्रंथ बहुत है, ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान भी मिलता है, परंतु ज्ञान का ठीक ठीक बोल होना और वो ज्ञान बुद्धि से हृदय में उतरना, ये तो संतों के कारण होता है, क्योंकि उनके पास केवल पोथी नहीं है, उनके पास अनुभव है, प्रतीक है, प्रतीति। तो प्रतीति वाले संत दुनिया में रहते हैं, इसलिए सारी दुनिया को टिकाए रखने वाला, उन्नत करने वाला धर्म चलता है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। आश्रम के प्रशासन के द्वारा आपको अभी बताया गया है, उनके द्वारा जो खंडन किया गया है, यहाँ पे जो भी लोग आमंत्रित हैं, जो भी लोग यहाँ पे उपस्थित है, या तो वो आमंत्रित है या इनके द्वारा जो सूची जारी किया गया है, नामित जो सूची जारी किया वही लोग हैं। और जो भी कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे पूरी तरह से एक चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के तहत चल रहा है। यहाँ से लेके आप जितना रूट लाइनिंग है, कल इनका आगमन हुआ था भागलपुर में और आज इनका प्रस्थान है सारथी में। अब तक जितने कार्यक्रम हैं अच्छी तरह से मजिस्ट्रेट एंड फोर्स की तैनाती की गई है और हम लोग हर तरीके से इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी रख रहे हैं। तो चूंकि बहुत ही जेड+ सिक्योरिटी वाले वीआईपी हैं, तो उनके करीब हम लोग हमेशा यही चाहेंगे कम से कम लोग रहें और कई लाइन में सिक्योरिटी रखी गई है, इसीलिए जो भी कुछ कार्रवाई होती है वो उनके सुरक्षा के लिए होता है। गाड़ी से रिसीव करने से अभी तक मैं उनके साथ ही हूँ, कोई संदिग्ध व्यक्ति तो आए नहीं। गुलदस्ता देने की नजर आए, जो भी नजर आए वो सारे आमंत्रित लोग थे। व्यवस्था शायद आप मुन्ना जी के बारे में कह रहे हैं, मुन्ना बाबा के बारे में, तो वो हम लोगों के द्वारा जो है यहाँ के स्थानीय हैं, वो हमेशा आते जाते रहते हैं और यहाँ हम लोगों के द्वारा उसे आमंत्रित किया गया था। तो प्रशासन का तो काम ही है, और जो हमारे वीआईपी आए हुए हैं उनको जो है व्यवस्था बनाना उनका काम है, वो उस व्यवस्था में लगे हुए थे, रास्ता से हटाएंगे ही उनको। भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 16 की पार्षद अमृता राज ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं उनके अनिश्चितकालीन अनशन के समर्थन में 1 दर्जन से अधिक पार्षद भी शामिल हो गए हैं। आज पार्षदों ने नगर निगम परिसर में धरना दिया और शहर की साफ सफाई को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कही। मौके पर वार्ड नंबर 21 के पार्षद संजय सिन्हा, वार्ड 39 की पार्षद शाहिदा खातून, वार्ड 38 के अश्वनी जोशी मोंटी, वार्ड 14 के अनिल पासवान, वार्ड संख्या 2 की सोनी शाह, वार्ड नंबर 25 के गोविंद बनर्जी, वार्ड 20 के नंदीकेश, वार्ड 50 के पंकज गुप्ता, पार्षद पति मिंटू कुरैशी, राजकुमार यादव समेत कई पार्षद मौजूद थे। शहर में जो सफाई की व्यवस्था इतनी ध्वस्त पड़ी हुई है, उनके लिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग का निगम में आए हुए 1 साल हो गया है और अभी तक हम लोग ये सफाई के शुरू से लेकर के अब तक हम लोग सिर्फ सफाई के मुद्दे पे ही लड़ते आ रहे हैं। जो आप लोग भी शहर घूमते होंगे, आप लोग भी देखते होंगे कि शहर किस तरह से हर जगह गंदगी फैली हुई है। यहाँ तक कि छठ में मेरे वार्ड के कुछ मुस्लिम भाई आकर के हमको घर पे आकर के बोले हैं कि भाभी कूड़ा उठवा लीजिए, अच्छा नहीं लगता है, छठ की वर्ती सब इस तरह से कूड़ा पे पाँव रखते हुए जाती है। और जब भी हम लोग निगम में मतलब कि अपना परेशानी लेकर के आते हैं तो हम लोग की बातों का अनसुना कर दिया जाता है। अपने मन होता है, एक तो ज़बरदस्ती पिछले बार 107 लेबर का प्रस्ताव पास करवाए हैं हम लोग का लेबर काट करके, उस पर भी पास तो कर लिया है, लेकिन उसके बाद हम लोग जब भी वार्ड में आज तक हम लोग के नाला का जो है गंदगी हथिया नाला देखिएगा वार्ड में जा करके, वो लोग दावा करते हैं कि हम लोग का वार्ड बहुत साफ़ सुथरा है, तो जा करके देखिए हमारे वार्ड में की स्थिति कैसी
नरकिया बनी हुई है। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के सफाई व्यवस्था जो चरमराई हुई है, हम लोग उसके विरुद्ध में धरना दिए हुए हैं। जब से प्राइवेटेशन हुआ है, भागलपुर नगर के लोगों का गहरी कमाई टैक्स के रूप में 1,45,00,000 रुपया प्रत्येक महीना जो है सफाई पर खर्च की जाती है, लेकिन सारा शहर हर चौक चौराहे पर आपको कहने का मतलब है कि भारी मात्रा में गंदगी फैली नजर आएगी। यहाँ तक कि यहाँ के एमपी साहब, यहाँ के एमएलए साहब भी मुख्यमंत्री तक को गुहार लगा चुका है यहाँ की भ्रष्टाचार व्यवस्था को देखते हुए। भागलपुर जो है स्मार्ट सिटी नाम का है, लेकिन ये भागलपुर सिटी शहर जो है कूड़े के ढेर पर बसा हुआ है और ये सारी व्यवस्थाएं नगर निगम के भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के वजह से ये भागलपुर शहर जो है गंदगी के ढेर पर बसा हुआ है। हम नगर आयुक्त महोदय से विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहें कि आप शहर घूम के देखिए, आपकी बदनामी हो रही है, आपकी बेइज्जती हो रही है। शहर के जनता जो है टैक्स का पैसा जो है भारी कमाई से देती है, लेकिन आप जो है आपके निगरानी के अभाव में जो है जाकर के शहर जो है गंदगी के ढेर पर बसा हुआ है। और 107 जो है मेयर टास्क फोर्स जो बनाया गया, हम मेयर से जानना चाहते हैं कि आपका टास्क फोर्स कहाँ काम कर रही है और उसको जो है टीआई पैरेड कराइए। मैंने मेयर साहिबा से 1 महीना पूर्व जो है गैंग का मांग किया था, लेकिन अभी तक जो है गैंग नहीं मिला। हमारा वार्ड नंबर 14 जाके देख लीजिए किस तरह नाली का व्यवस्था है। सुबह से ही लोग जो है सारे जनता जो है आम नागरिक जो है परेशान रहता है। नाली सफाई के लिए झाड़ूदार नहीं है, एक भी गाड़ी नहीं है जिससे कूड़ा उठाया जा सके। सारा ठेला खराब है जो है सारा। अब लेबर काम भी कैसे करेगा? और प्राइवेट वाले को यदि हम लोग फोन से सूचना देते हैं तो उनके कान पर जू तक नहीं रेखता। बिहार सरकार की उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी ने आज भागलपुर में अधीनस्थ अधिकारियों की टीम के साथ विभिन्न कॉलेजों का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ टीएनबी कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, बीएन कॉलेज, मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज और असाननपुर स्थित उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल सहित अन्य कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित प्रिंसिपल एवं शिक्षकों को शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ करने की हिदायत दी। उच्च शिक्षा निदेशक ने खेल मैदान, कॉलेज भवन, शिक्षकों और छात्र छात्राओं की उपस्थिति की पूरी जानकारी ली। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी ने टीएनबी कॉलेज की व्यवस्था पर नाराजगी जताई, जबकि मारवाड़ी और बीएन कॉलेज में साफ सफाई एवं क्लास में छात्रों की अच्छी संख्या देखकर प्रिंसिपल को और बेहतर करने की बात कही। निरीक्षण के क्रम में निदेशक अचानक क्लास में भी घुसी और छात्र छात्राओं से फीडबैक लिया। इस मौके पर उन्होंने शिक्षकों से पूछताछ की। कई बार वे पूरी तरह टीचर के अंदाज में भी दिखी। बता दें कि उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी विभिन्न कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए सुबह करीब 9:30 बजे निकली और सबसे पहले टीएनबी कॉलेज पहुंची। वहीं टीएनबी कॉलेज में निरीक्षण के दौरान कई कमियों को देखा और उसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया। बताया गया कि उच्च शिक्षा निदेशक सिंडिकेट के भी सदस्य होते हैं। वहीं टीएमबीयू के कॉलेजों का भौतिक सत्यापन सह निरीक्षण करने के लिए शिक्षा विभाग की उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी 21 दिसंबर की शाम में ही भागलपुर आ गई थी। जानकारी के अनुसार बीएन कॉलेज में छात्र छात्राओं की अधिक उपस्थिति पर उच्च शिक्षा निदेशक ने प्रिंसिपल प्रोफेसर अशोक ठाकुर सहित सभी शिक्षकों और कर्मियों की प्रशंसा की। वहीं मारवाड़ी कॉलेज के नए भवन की सुविधा एवं कॉलेज स्तर पर संचालित होने वाले विभिन्न कोर्स की जानकारी प्रिंसिपल डॉक्टर शिव प्रसाद यादव ने उच्च शिक्षा निदेशक को दी। इस दौरान खास बात यह रही कि कॉफी की पहली चुस्की लेने के बाद उच्च शिक्षा निदेशक ने कॉफी बनाने वाले कर्मी को तलब कर लिया। तब हर कोई हैरान था कि आखिर चूक कहां हो गई, लेकिन डॉक्टर रेखा ने कर्मी द्वारा बनाए गए कॉफी की जमकर प्रशंसा की और उस कर्मी को गिफ्ट के तौर पर 500 रुपये दिए। इधर मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में डॉक्टर रेखा कुमारी को सबसे पहले एनसीसी कैडेटों ने मेजर रजी इमाम के नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं प्रिंसिपल डॉक्टर तनवीर आलम एवं प्राचार्य ने उनका स्वागत बुके और अंग वस्त्र देकर किया। इसके बाद निदेशक ने कॉलेज को मिलने वाले अनुदान और भुगतान की जानकारी ली, साथ ही अटेंडेंस रजिस्टर एवं अन्य जरूरी कागजातों को देखा।
वहीं MM डिग्री कॉलेज से निकलने के बाद उच्च शिक्षा निदेशक पैदल ही असानंदपुर उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल पहुंच गयीं, जहां उनका स्वागत स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर जीनत परवीन ने बुके और अंग वस्त्र देकर किया। वहीं डॉक्टर रेखा कुमारी ने प्रिंसिपल से मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के कार्यों के बारे में पूछा। करीब 15 मिनट के भीतर उच्च शिक्षा निदेशक ने स्कूल की प्रिंसिपल से कई बिंदुओं पर जानकारी ली और उसे अपनी डायरी में नोट किया। इसके बाद वे सीधा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में होने वाले सिंडिकेट की बैठक में शामिल होने के लिए निकल गयीं। मौके पर TMU के कुल सचिव डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार, कॉलेज इंस्पेक्टर प्रोफेसर संजय झा समेत कई अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं गई TNB कॉलेज में, तो वहां हमने देखा कि हमारा कॉलेज तो काफी पुराना है, बिल्डिंग्स तो काफी बड़ी बड़ी बनी हुई है, लेकिन वहाँ के जो कैंपस हैं काफी बड़े हैं, लेकिन वो मेंटेन नहीं है। सबसे पहला तो बाउंड्री देख के मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि बाउंड्री वॉल में काफी खराब हो चुका है, काफी पुराना है और मुझे नहीं लगता कि वो सुरक्षित भी है, क्योंकि उसकी ऊंचाई भी काफी कम है। और कैंपस में है तो पेड़ बहुत सारे, लेकिन साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमने कहा है कि पहले तो क्लासरूम की सफाई सुनिश्चित कर लीजिए, बाउंड्री ठीक करा लीजिए और जो भी टूटे फूटे सामान हैं उनको निकालिए, क्योंकि गंदगी जितना ज्यादा रहेगी वो वहां पे जो है नेगेटिव फोर्स ज्यादा काम करता है। इसीलिए सफाई होनी चाहिए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। मैं शिक्षकों से भी मिली, मैं बच्चों से मिली, मैं क्लासरूम में गई, शिक्षकों से मिलकर हमने कहा कि इन्हें बेस्ट बुक और रेफरेंस बुक भी बताइए और इनको ये बताइए कि गूगल से कुछ ज्यादा बताइए और क्लास की तैयारी करके आइए, टॉपिक्स को पहले से पढ़ लीजिए, कहाँ से बेस्ट आप इंफॉर्मेशन इनको दे सकते हैं और कैसे आप अच्छे से इन्हें समझा सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, वैसे पढ़ाइए और बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी यदि हम सफाई अच्छा रखेंगे और हम इन्फोर्स करेंगे। हमारे बच्चे जितने हैं सब आएंगे जरूर और हमारे शिक्षक भी आके पढ़ाएंगे। जहाँ शिक्षक की कमी है उसकी भी सरकार ने व्यवस्था के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है यूनिवर्सिटीज को और कॉलेजेस को कि वो आउटसोर्स के माध्यम से अभी ले सकते हैं वर्तमान में। वैसे सरकार पूरी तरह गंभीर है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए और नॉन टीचिंग की भी नियुक्ति के लिए, लेकिन इस बीच जब तक नियुक्ति होगी, उसकी प्रक्रिया होगी, रोस्टर क्लियर होगा, तब तक समय गुजर जाएगा। जो बच्चे अभी आज कॉलेज कैंपस में हैं वो तो दोबारा आएंगे नहीं, उनका तो समय बीत जाएगा। वो जो यंग जनरेशन है उनका समय बचे, उन्हें सही शिक्षा मिल पाए, उनको हम कुछ अच्छी सुविधा दे पाए, इसी सब मंशा के साथ आज मैं यहाँ आई हूँ। और हम लोगों ने, सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है और सरकार पूरी मेहनत कर रही है। यूनिवर्सिटी भी हमारे साथ है, यहाँ के जो हमारे VC साहब हैं उन्होंने भी कहा है कि मैडम जो भी आपका कहा आप कहेंगे, हम लोग उस आलोक में हम लोग जरूर काम करेंगे। तो मुझे पूरी आशा है और उम्मीद है कि हमारे रजिस्ट्रार साहब हमारे साथ हैं इस विश्वविद्यालय के, जरूर मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। BN कॉलेज को हमने देखा कि वहाँ पर स्टूडेंट तो बहुत है। मुझे देख के ये प्रतीत हुआ कि वहाँ के जरूर प्रिंसिपल काफी एक्टिव है, तभी वहाँ बच्चे इतना ज्यादा हैं। इससे ये समझ में आता है कि यदि प्रिंसिपल एक्टिव हो और वो लगातार घूमे, देखे कि हाँ कहाँ क्लास हो रहा है, कहाँ कमी है, उसको अपने स्तर से उसको पूरा करने की कोशिश करे तो बच्चे जरूर टर्न अप। मारवाड़ी कॉलेज के बारे में क्या कहेंगे? मारवाड़ी कॉलेज अभी तो यहाँ मैं आई हूँ, देखा मैंने NCC विंग तो काफी स्ट्रांग है, इनका ये बड़ा सा बिल्डिंग देखा। मैं देख रही हूँ कि 12 करोड़ में इतनी अच्छी बिल्डिंग बन सकती है, तो हम लोग तो 100 करोड़ देते हैं, बावजूद इसकी इतनी अच्छी बिल्डिंग क्यों नहीं बन पाती। इसी सब चीज को मैं सोच रही थी और मैं पूछ रही थी प्रिंसिपल साहब से कि कितने क्लासरूम आपके यहाँ हैं और इसका हम लोग यूज कैसे करें, क्योंकि ये मारवाड़ी कॉलेज जैसा कि सीनेट के जो है क्या नाम हुआ सर आपका, सुधीर कुमार जी ने मेंशन किया कि महिला विंग के नाम से है, तो यदि सिर्फ लड़कियों का क्लास यहाँ चलेगा तो कौन से शिक्षक पढ़ाएंगे, कैसे रूटीन होगा, उनका भुगतान कैसे होगा। ये सब बड़ी सारी बातें हैं, चूंकि शिक्षकों का नियुक्ति सरकार करती है, उनका भुगतान भी सरकार करती है। तो ऐसी स्थिति में हमें इसमें पुनः विचार करना पड़ेगा कि कैसे एक रणनीति और एक योजना बनानी होगी। छात्र छात्राएं नहीं आ रहे हैं। हाँ, यही तो बात है कि लाइब्रेरी में नहीं आ रहे, ये हम लोगों के लिए जरा थोड़ा सा गंभीर विषय है। इसमें बच्चों में थोड़ा जागरूकता लानी होगी, अच्छे अच्छे बुक्स लाने होंगे, लाइब्रेरी को ई-लाइब्रेरी बनाना होगा ताकि वो उनको एनलिस्ट कर ले और हम सब्सक्रिप्शन ले बढ़िया बढ़िया मैगजीन्स के
और अच्छे रिसर्च पेपर्स के, अच्छे बुक्स के, तो मुझे लगता है कि शिक्षक इस बात को बच्चों को समझाए, क्योंकि शिक्षक ही अवेयर करेंगे ना बच्चों को। अब वो गेस्ट पेपर से पढ़ा देंगे तो बच्चे भी तो शॉर्टकट लेंगे ना। तो ये तो डिपेंड करता है हम शिक्षकों पे कि हम कितना अपने बच्चों को बताते हैं, और बताने के बाद वो सुविधा रहनी चाहिए ताकि बच्चे उसको अवेल करें, क्योंकि एक एक बच्चे को बताना पड़ता है और एक एक बच्चे से कांटेक्ट करते हैं हमारे शिक्षक, और हमारे शिक्षकों को हम ये चीज यदि अवेयर करें तो जरूर ये संभव हो पाएगा। इंडिया महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने आज भागलपुर समाहरणालय स्थित प्रदर्शन स्थल पर सांसदों के निलंबन को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कई पार्टियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। जो विगत दिनों में संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो है जो घटना घटी, उसके विरोध में जो विपक्ष के सांसद थे उन्होंने जब आवाज़ उठाई, संविधान के तहत आवाज़ उठाई, तो ये निरंकुश सरकार जो है, जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने उल्टा जो है न्याय को जो है क्या देंगे कि उन्हीं को निलंबन का जो है काम किया। 142 को निलंबन किया और उसके बाद रात में कल न्यूज़ आया 4 और का, यानी 148 का जो है निलंबन हो चुका है। जिस जो राष्ट्र का जो है मंदिर है, जो प्रजातंत्र का मंदिर है, जिसको हम जो है संसद भवन कहते हैं, वो संसद जब सेफ नहीं है, जो 2 आदमी के द्वारा जो है वहाँ पे जो है जो घटना घटी जो है वो कितनी शर्मनाक घटना थी। जब संसद सेफ नहीं है तो क्या भारत सेफ रह सकता है इन जो है के हाथों में, जो दावा करते हैं मोदी सरकार जो है कि हम जो है राष्ट्र को जो है दिशा दे रहे हैं और बहुत मजबूत हाथ में है, इससे कमज़ोर हाथ कोई नहीं हो सकता। आज का धरना जो है उसी संसर्ग में है। भागलपुर खानकाए पीर दमड़िया में गुरुवार को उर्स मनाया गया। वहीं सज्जादा नसीं सैयद शाह फकरे आलम हसन ने कहा कि औलिया अल्लाह के दोस्त होते हैं और हमेशा लोगों को खुदा के बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इधर मखदूम सैयदना सरफुद्दीन अली मोहम्मद उर्फ पीर दमड़िया शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 421वें उर्स पाक पर आयोजित जलसा में कई उलेमा शामिल हुए। वहीं उर्स पाक के मौके पर 4 छात्रों की सज्जादा नसी ने दस्तारबंदी की। इस अवसर पर सैयद शाह अली सज्जाद, मौलाना अब्दुल्ला बुखारी, मौलाना अताउल्ला बुखारी, हाफिज कैस, सैयद धीरन शाह, हाफिज जैनुल आवेदीन, मौलाना अशरफ, मोहम्मद निजामुद्दीन, निसार बाबा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार का कार्यकाल पूरा होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से फेयरवेल दिया गया। टीएमयू के सीनेट हॉल में आयोजित फेयरवेल सह सम्मान समारोह में विश्वविद्यालय अधिकारियों के अलावे पीजी विभागों के विभागाध्यक्ष, कॉलेजों के प्राचार्य, शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि एक शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते हैं, वे आजीवन एक पथ प्रदर्शक बने रहते हैं। वहीं प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने कहा कि टीएमयू में काम करके काफी अच्छा लगा। 3 साल का कार्यकाल कैसे बीत गया उन्हें पता भी नहीं चला। यहाँ के अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिला। रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने कहा कि प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार केमिस्ट्री के विद्वान शिक्षक और एक कुशल प्रशासक हैं। उनके कार्यकाल में टीएमयू में उत्तरोत्तर विकास हुआ है। इस अवसर पर डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार, सीसीडीसी डॉक्टर एसी घोष, प्रोफेसर संजय कुमार झा, प्रोफेसर जगधर मंडल, प्रोफेसर पवन सिन्हा, प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर, प्रोफेसर शिव प्रसाद यादव, सोनू कुमार सहित कई पीजी विभागों के हेड, कॉलेजों के प्रधानाचार्य, शिक्षक और कर्मचारी मौजूद थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है।
ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर नाथनगर के मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत कंझिया बाईपास चौक पुल के नीचे एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर स्थानीय लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना मधुसूदनपुर थाना पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पहुंचे मधुसूदनपुर थानेदार विश्व बंधु शव की शिनाख्त में जुट गए। खबर लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक खेत में काम कर रहे किसानों की नजर शव पर पड़ी। इसके बाद सूचना इलाके में आग की तरह फैल गई। मध्य विद्यालय जगदीशपुर में सहेली कक्ष का शुभारंभ किया गया। कक्ष का शुभारंभ मीना मंच की अध्यक्ष तमन्ना कुमारी, मीना मंच की संयोजिका बिंदु कुमारी, नामित शिक्षिका प्रतिमा मिश्रा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जगदीशपुर की वार्डन सपना कुमारी, शिक्षिका फूल कुमारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर बिंदु कुमारी ने कहा कि इस कक्ष की व्यवस्था होने से बच्चों को काफी सुविधा मिलेगी। भागलपुर के जगदीशपुर दुमका मुख्य मार्ग पर सफेद रंग की एक वाहन पुलिस की गश्ती गाड़ी को देखकर भागने लगी। तभी गश्ती गाड़ी ने भाग रहे वाहन का पीछा किया। इसके बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वहीं तलाशी के दौरान 66 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ। बांका के धुरैया प्रखंड क्षेत्र के चलना पंचायत अंतर्गत हिरम्बी गांव के बहियार में बुधवार की रात्रि गुजो मंडल और विनोद पासवान के खमहार पर आग लगने से 2 एकड़ जमीन में लगे धान का फसल जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि मौसम की बेरुखी को देख धनकटनी के बाद मजदूर के अभाव में किसान गुजो और विनोद ने बहियार में ही खलियान बनाकर धान की पुंज लगा दी थी। वहीं अचानक धान की पुंज में आग लगने से करीब 3 लाख रुपए की धान और पुआल जलकर राख की ढेर में तब्दील हो गई। किसान ने इसकी जानकारी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि को दी, जिस पर उन्होंने अगलगी की घटना के बारे में अंचलाधिकारी भाई वीरेंद्र को अवगत कराया। बिहार में हम धान रखे थे टाल, हमरा विनोद पासवान का और गुजो मंडल का दोनों का था धान। उसी में रात में 11:30 बजे रात में धान में आग लगा दिया। हम लोग गरीब आदमी है, मनठिका खेत किए थे। अब खेत वाला मानेगा या नहीं मानेगा भगवान जाने। भोली लिए थे? हाँ, हम तो भोली ये इसका था ही मनठिका की भोली है इसका। हम शुद्ध भरना लिए थे। अच्छा, तो पूरे खेत में आग लगा दिया? पूरा धान एकदम जल के खाक हो गया।